बिल्कुल मुतनाज़ा है, बिलमुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असेंबली ही में पेश हुआ था, आज भी असेंबली ही में पेश हुआ है। मदारिस बिल अब कानून बन चुका, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहादे तंजीमात मदारिस का मुतालबा। हम इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस बिल में तनाज़े वाली कोई बात नहीं, हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, किसी जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मामला लटक जाए, दबाव से बात मनवाना नहीं चाहते, सदर जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, ये समझ रहे हैं कि इनका वास्ता इन अनपढ़ लोगों से है, मगर ऐसा नहीं है। 26वीं तरमीम के मौके पर इनको पता चल गया कि हंसी खुशी बातें नहीं मनवाई जा सकती। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सदर ने मयाद गुजरने के बाद नए एतराज़ात लगाए। ये बिल अब कानून बन चुका है, कानून के मुताबिक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहादे तंजीमात मदारिस के इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी समेत दीगर उलमा ने शिरकत की। जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट मदारिस के हवाले से, तालीम के हवाले से अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो इन 10 बोर्ड को भी एतमाद में लें। टोटल 15 बोर्ड हैं मदारिस के, आप 5 को एतमाद में लें, 10 को छोड़ दें, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। ये लोग मुआहदे से फिरकर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। हुकूमत हमारे चलते हुए निज़ाम को ना छेड़े। हुकूमत ने जो भी कानून साजी करनी है हमें भी एतमाद मिले। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, 5 वोट को एतमाद में लेना और 10 को छोड़ देना दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात होंगे या नहीं, आला सतह पर फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के केस का फैसला होने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक फैसला होने तक भी बात नहीं होगी। एक और ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी, ज़मानत दी जाए, मुज़ाकरात में जो भी तय पाया बानी पीटीआई तस्लीम करेंगे। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई की गारंटी मांग ली। मुज़ाकराती अमल को तस्लीम ना किया गया तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से पैगाम पीटीआई की क़यादत तक पहुँचा दिया गया। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात होने इंशाल्लाह तैयार होंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ अब हम का शिकार क्यों है? खान साहब ही की कॉल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वो जो खान साहब की कॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। जिसके साथ मुज़ाकरात होने हैं वो इंशाल्लाह तैयार होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा कर दिया। कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल बानी पीटीआई ही वापस ले सकते हैं। मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद, सिविल नाफरमानी का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। पार्लियामेंट आते हुए कहा, उम्मीद है 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, जल्दी मुज़ाकरात करें वरना सिविल नाफरमानी होगी। हुकूमत ताकत के नशे से निकलकर संजीदा मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात हमारी कमज़ोरी नहीं, मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। आमिर डोगर ने दावा किया, बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक आज हतमी फैसला करेंगे। मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, ज़बान भी अब वो नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। 6-7 आवाज़ें जो है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं है, तो मुज़ाकरात है। पहल करें, ज़ुबान नरम करें, चुप रहें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात का तरीक़ाकार बता दिया। कहा, बानी पीटीआई को पहल करना होगी, ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं। पीटीआई के अंदर ही अलग अलग राय हैं। बातचीत करना है तो हुकूमत या स्पीकर को बताएं। पीटीआई की तरफ से अभी तक किसी ने राबता ही नहीं किया। वो कोई बात रखेंगे तभी जवाब देंगे। बैरिस्टर अकील का कहना है, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं, इनकी गारंटी कौन देगा? अडियाले वाले पर कोई एतबार नहीं। पीटीआई के हर लीडर की बात मुख्तलिफ है।
बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात गैर मशरूत। अली अमीन ने कारकुनों की रिहाई की शर्त रख ली। जनरल फैज़ हमीद अकेला ये मनसूबाबंदी कर सकता है, उसके साथ दीगर अदारों से जो लोग शामिल थे, वो जस्टिस साकब निसार हो, इमरान खान हो, वो कमर जवेद बाजवा हो, क्या उनको आप कटहरे में लाए बगैर एक को चुन के आप सजा देंगे तो कोई नहीं मानेगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीटीआई ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए अरेंजमेंट की गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा मुल्क की खातिर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। मालियाती इदारों से डील करने के लिए अरेंजमेंट की गई थी। फैसला किया गया कि मालियाती इदारों से डील के लिए सियासी हुकूमत होनी चाहिए, जिसे फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है। उसकी हकीकत ये है, फैज़ हमीद तन्हा नहीं था, कमर जावेद बाजवा भी साथ था, उसका भी ट्रायल होना चाहिए। हुकूमत के इख्तियार में नहीं कि 9 मई करने वालों को छोड़ा जा सके। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। खान साहब की जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फिर रोकी गई हैं। उनके ऊपर एक और दरख्वास्त है तमाम चीफ जस्टिस से। ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी ज़ैली अदालतों के जो अहकामात हैं वो जूते की नोक में इंतजामिया रख लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 पर इंतजार करके वापस लौट गए। फैसल चौधरी ने बताया जेल के अंदर बानी और शाह महमूद कुरैशी में मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केस में कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया था। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। केस में अब तक 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की जा चुकी है। जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावदा पुरुम्मीद कहते हैं उन्होंने मामलात हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान में ये भी कहा, बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। ये सब होता हुआ वो बहुत जल्द देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में है। इसके लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बनाऊं 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं। मुझसे कभी तकर्रुरी पर मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा PTI ने मसाइल पैदा किए और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहिए। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोचने वाले दुनिया से चले गए जाएंगे। गवर्नर यही रहेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मसले ना सुनाए, उनका हल बताए। मुआहिदे पूरे ना हुए तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। जाली डोमिसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म और स्पीकर्स की मसरूफियत के बायस इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफे का बिल मंजूर। अरकान की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख से 9.5 लाख हो जाएगी।
पार्लिमानी सेक्रेटरी, स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर्स की तनख्वाहों में भी ठीक ठाक इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी नया रिकॉर्ड, 1,16,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। हंड्रेड इंडेक्स 1,16,169 पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद कम होना खुशाइन करार दे दिया। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम न सका। फायरिंग के एक और वाक़ये में उस्ताद और तालिब इल्म हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन के स्कूल में पेश आया, जहां हमलावर की फायरिंग से 6 तलबा भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। हमलावर स्कूल का तालिब इल्म था। तहकीकात की जा रही हैं। फॉर्मेट बदलेगा, क्या नतीजा भी बदलेगा? T20 सीरीज में हारने वाली ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज में होगा प्रोटियास से मुकाबला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहला वनडे आज खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज में फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगा। 4 साल कबल पाकिस्तान ने दौरा जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, T20 में अच्छे नताइज नहीं मिले, लेकिन वनडे में टीम बासलाहियत है। चैंपियंस ट्रॉफी तक अच्छा करेंगे। और चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से हरा दिया। 107 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।